गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, कि ये पर्टिकुलर कौन सा रेंज है जिसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। उसके बाद निफ्टी में एक बड़ा मूव आएगा और वो किस साइड की पॉसिबिलिटी है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 दिनों में अगर आपने नोटिस किया होगा तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब बोलने का मतलब सिंपल है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा हाई एंड लो, ठीक है। यहाँ आप देखना हाई एंड लो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, आज का हाई क्या था 17,442 और लो 17,235। मतलब 200 पॉइंट्स का मूव आ गया अप और डाउन के बीच में। मेन बात क्या है, बात ये मूव की नहीं है, बात ये है कि मिनट में 50 पॉइंट ऊपर आता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, फिर थोड़ी देर में इतना नीचे आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ये चीज़ आपने भी नोटिस की और आपको सही लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सीरियसली आप एग्रीड हो। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ। कल का कैंडल भी देखोगे तो हाई और लो के बीच में बड़ा डिफरेंस है, 250 पॉइंट्स के आसपास का, 230 पॉइंट्स का। और आज वो डिफरेंस 208 से लेकर 210 पॉइंट्स के बीच का है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतनी वॉलेटिलिटी जो ज़्यादा है, हाई और लो के बीच में जो इतना डिफरेंस है, तो उस हिसाब से आप नोटिस अगर करोगे तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि किस तरफ ट्रेंड की वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है। तो ये तो है आज की निफ्टी की क्लोजिंग 17,305। अब जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया है, मैं आपको वो रेंज बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, ये लो टू लो कनेक्ट किया, ये लो टू लो कनेक्ट किया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका आएगा ये वाला लो, ये वाला लो से आप पर्टिकुलर कनेक्ट करोगे तो ये लो कनेक्ट हो गया, ये लो कनेक्ट हो गया, ये आपका मेजर सपोर्ट है। और वैसे ही अगर यहाँ आप ये हाई टू हाई कनेक्ट करोगे ना, हाई टू हाई कनेक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा मेजर रेजिस्टेंस वाला पॉइंट, कि मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है ना। लेवल्स पहले देख लेते हैं, ये डेली वाले लेवल्स है। इसके ऊपर स्पॉट निफ्टी 17,510 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है और नीचे में 17,200 के नीचे क्लोज करना जरूरी, तो मूवमेंट आएगा। तो मैं लिख देता हूँ निफ्टी स्पॉट रेंज 17,180 से लेकर 17,520। इफ ब्रेकआउट और breakdown either side, then only big move possible। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 17,180 के या तो नीचे क्लोज दे या 17,520 के ऊपर क्लोज दे, तो ये ना एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ना तो ये देखो हाई टू हाई कनेक्ट करोगे तो ये लेवल के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। वो लेवल आ रहा है 17,510, लेकिन मैंने 17,520 काउंट किया। और नीचे वाला लेवल आ रहा है 17,200 के आसपास, लेकिन मैंने बफर काउंट किया और 17,180 का लेवल काउंट किया। अब या तो स्पॉट निफ्टी 17,180 के नीचे क्लोज दे या 17,520 के ऊपर क्लोज दे, तो ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तो एक बड़ा मूव पॉसिबल है। अब सिंपल प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो 2 दिन से क्या हो रहा है, हायर लोज और लोअर लोज हायर लोअर हाइस और लोअर लोज लग रहे हैं, है ना। लोअर हाइस क्योंकि कल का हाई था 17,490 और आज का हाई था 17,442। कल का लो था 17,257 और आज का लो था 17,235। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से सिंपली आज का जो 17,442 का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही मार्केट बड़ा मूवमेंट दे सकता है ऊपर की साइड। बट देखो 17,305 की क्लोजिंग है और 17,442 बोलूँगा तो ऑलरेडी 130-140 पॉइंट्स ऊपर जा चुका होगा। इसलिए मैं आपको नियर टर्म का लेवल बता दूंगा 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो वो आप देखना और सीखना कि कैसे अपने लेवल निकालते हैं। ठीक है, अपने लेवल निकालने वाले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपली रेंज बता दिया, अब लेवल निकालते हैं। ये आपका 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट। डेट और टाइम अच्छे से नोटिस करना है यहाँ पे। आज देखो
यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा 230 वाले कैंडल पे निफ्टी था 17,367 और लास्ट में 17,275। डेट आपने देख ही लिया होगा 17 फेब। कल भी ऐसे ही हुआ था सेम 17 फेब है ना। 16 फेब को क्या हुआ था ये देखो 16 फेब को ये देखो बड़ी 230 वाली कैंडल आप देखो ये 230 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। 16 को भी 230 को 230 वाली कैंडल पे आया था 17,464 और मार्केट एंड होते होते देखो आप कहाँ पहुंच गया था 17,226। मतलब 2:30 बजे के बाद 230 के बाद एक बड़ा मूवमेंट आ रहा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा डाउन मूव आएगा, लेकिन ये बड़े मूवमेंट का जो टाइम मैंने बताया 230 के आसपास आता है मार्केट और ट्रेंडिंग हो जाता है नीचे की तरफ। 2 दिन से नीचे की तरफ हो रहा है, पॉसिबिलिटी कोई भी साइड हो सकती है कभी भी, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब निफ्टी स्पॉट का निकालते हैं एक बड़ा रेजिस्टेंस। ये आपका आ गया सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पहले सपोर्ट ले रहा था, ये आप देख सकते हो खाली वीक निकला है, इसे यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ ऊपर गया लेकिन टिका नहीं, तुरंत नीचे आ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 17,450। लेकिन आप बोलोगे कि इतना दूर का रेजिस्टेंस क्यों दे रहे हो, क्योंकि निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग तो आई है 17,305। तो पास का रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये वाले लेवल के पहले तो कोई रेजिस्टेंस मेरे को फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है सच। ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये लेवल के पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि ये पहले पास्ट में सपोर्ट का काम कर रहा था काफ़ी कैंडल्स में। अब ये लेवल कौन सा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस वाला छोटा रेजिस्टेंस 17,370। निफ्टी स्पॉट इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एट द रेट 17,370 इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्लियर कर दिया तो फिर 17,450 तक भी जा सकता है नेक्स्ट हर्डल पे। सपोर्ट का है, सपोर्ट ऑब्वियसली 17,240 आंख बंद करके कोई भी बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे आके आसपास पे रुक रहा है। तो मैं लिख देता हूँ निफ्टी स्पॉट इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट एट द रेट 17,240। ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात अपने कर चुके हैं, रेंज की बात अपने कर चुके हैं। अब चलते हैं पुट कॉल रेशियो के ऊपर। पुट कॉल रेशियो देखो 0.99 आज, कल 0.97 था, आज 0.99 है। तो 1 के नीचे वैसे ओवरसोल्ड माना जाता है, लेकिन अभी के मार्केट में 0.65 तक आ जाता है। कोई ओवरसोल्ड अभी तक हुआ नहीं है वैसे देखो तो, और निफ्टी में गिरावट आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से पॉसिबिलिटी है। कोई ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ नहीं है, क्योंकि अभी के मार्केट में आपने देखा है ये 0.70 के नीचे कभी कभी आराम से चला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो अपने देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए। लेवल्स निकालेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.76 है, जो कि कल 0.79 था। तो इसमें भी क्या है, पॉइंट खराब मार्केट में 0.50 का लेवल देखा है। उतना खराब मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये 0.60 के नीचे आए तो ही आपको सोचना है, उसके पहले सोचना नहीं है बाइंग करने के बारे में। ये पुट कॉल रेशियो वहाँ तक जाता है बैंक निफ्टी का, जनरली अपन ने देखा है। वैसे 1 के नीचे थियोरेटिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होता है, लेकिन अभी का ट्रेंड देखना पड़ेगा ना अपने को मार्केट में, अभी क्या हो रहा है। तो अभी इसके नीचे जाता है, इसलिए बेटर रहेगा वेट करना, वॉच करना, लेवल के ऊपर आए तो ही काम करना, नहीं तो शांति से बैठे रहने का। अब बैंक निफ्टी का लेवल निकाल लेते हैं अपने, डेली और क्या शॉर्ट टर्म का लेवल आ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये आपका 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट है, और एक बार अपने डेली वाला भी देख लेते हैं कि डेली वाले लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। सिंपल डेली वाला लेवल भी आ रहा है सिंपल, यहाँ से ये लो, ठीक है, ये लो है,
ये लो को ये लो से कनेक्ट किया और यहाँ पे ये तो आपका आ गया बड़ा सपोर्ट, ठीक है। और वैसे अगर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस कौन सा है, वैसे तो अपने रेजिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन आप देखो ये एक रेजिस्टेंस है मेजर, 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अब उसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब कोई बात बनेगी, नहीं तो आप फिलहाल शांति से बैठिए। तो सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, ये सपोर्ट लेवल है आपका 36,740, लॉन्ग टाइम पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। और 36,740 एक बड़ा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है 38,000, अभी चल रहा है 37,532। शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या लेवल आराम से निकलेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं है, छोटा रेजिस्टेंस है 37,880। बैंक निफ्टी स्पॉट शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 37,840 से 37,880, ये तो शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा बैंक निफ्टी का, है ना। ये शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेजिस्टेंस है। वो सपोर्ट क्या है, इमीडिएट सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए देखें तो यही सपोर्ट है 37,400। अभी आप बोलोगे क्लोजिंग आई है 37,532, लेकिन शॉर्ट टर्म सपोर्ट यही है 37,400, ये सपोर्ट है, यही बड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे अगर स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर बैंक निफ्टी थोड़ा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है 37,200। तो लिख देता हूँ, बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट support at the rate 38,400, if sustains below that then next possible levels 37,200। ध्यान रखना जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, व्यू फिलहाल किसी भी साइड बुलिश या बेरिश नहीं है, स्टेबल है मार्केट। स्टेबल मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक मैंने आपको बताया ना ये रेंज के आउट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लेवल्स नोट डाउन कर लो एक बार, ये निफ्टी का लेवल्स है, निफ्टी का इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म सपोर्ट आपको मैं बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी का ये तो आपको लेवल मैंने लिखा नहीं, बता दिया 38,000 बड़ा रेजिस्टेंस है और 37,600 एक बड़ा सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म सपोर्ट आपको बता दिया, ये 38,400 नहीं है, ये है 37,400, सॉरी 37,400 है, ठीक है। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, क्योंकि मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग के सजेशन नहीं है। मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, बताने के लिए कि आपको पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकाल के किस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हो और काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला दिन बहुत अच्छा जाए, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, ऐसे इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो।